नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस प्रेरक प्रसंग का विषय है चुप रहने का महत्व। चुप रहने का महत्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते थे। राजकुमार जब युवा हुए तब भी अपनी उसी आदत के साथ लगभग मौन ही रहते थे। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान रहते थे कि आखिर ये बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु महात्माओं एवं चिकित्सकों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई हल नहीं निकल पाया। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु रहे होंगे और इसी वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे है। राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। राजा उनकी इस तरह की बातों से संतुष्ट बिल्कुल नहीं हुए और एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पे बैठकर कांव कांव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे। मंत्री ने यह सोचा कि अब तो राजकुमार इस कौवे की आवाज से परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी। गोली लगते ही कौवा जमीन पर गिर गया। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले कि यदि तुम नहीं बोले होते तो नहीं मारे जाते। तब शांत भाव से राजकुमार ने कहा कि यदि तुम नहीं बोले होते तो आज मारे नहीं जाते। इतना सुनकर मंत्री का बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार आज बोले हैं। मंत्री बेहद खुश हुए कि राजकुमार ने आज कुछ शब्द बोले हैं और तत्काल ही राजा के पास ये खबर पहुंचा दी कि राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री को खूब ढेर सारा उपहार दे दिया। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पे संदेह हो गया और गुस्सा कर राजा ने मंत्री को फांसी पे लटकाने का हुक्म दिया। राजा को मंत्री की बात पे संदेह हुआ कि राजकुमार ने कुछ बात कही थी और गुस्से में आकर राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे हुजूर, परंतु अब नहीं बोलते हैं। मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि यदि तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता। तब राजकुमार ने कहा कि तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता। बोलना ही बंधन है। बोलना ही बंधन है कि जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। जीवन में बहुत से विवादों का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। हमारे जीवन में अनेकानेक विवादों का जब विश्लेषण किया जाए तो विवाद का मुख्य कारण मात्र अधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश कर सकती है। इस बात का सदैव जीवन में ध्यान रखें कि एक चुप्पी हजारों कलह का नाश कर सकती है। मौन ही सबसे बड़ा मंत्र है। मौन की शक्ति अपार है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।